नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। फरवरी की जाती हुई ठंड की एक अंधेरी रात, बादल पूरी तरीके से गरज रहे थे, जैसे आसमान तोड़ के बाहर आ जाएंगे। बारिश भी यूं बरस रही थी जैसे सारा आसमान खाली करके रुकेगी। ऐसे में कोई सिंगल बंदा जो मुझे इस वक्त घर में अकेला हो, अपने कमरे में खुद के बेड पर चाय का कप लिए एकदम फुल वॉल्यूम की टीवी पर कोई बारिश वाला ही वीडियो सॉन्ग देख रहा हो, तो वाह भाई, मौसम का मज़ा दूना हो जाता है। पर क्या हो जो अगर आप लाइट चली जाए, सारा घर अंधेरे में डूब जाए, डरावने सन्नाटे की चीरती हुई बारिश हो और उसका साथ देते गरजते बादल हो। आप कैंडल या रोशनी की करने की जुगाड़ में उठें और अचानक ही कान फाड़ू बादल आवाज में बिजली कड़के, दिल इतनी रफ्तार से धड़कना शुरू करेगा जैसे बाहर आके ही मानेगा और आप वापस बिस्तर में हैं। अरे ये कोई कहानी नहीं यार, रात के 12 बज चुके हैं। मैं ही सिंगल बंदा हूँ जो थोड़ी देर पहले बारिश को एंजॉय कर रहा था और अब दुबक कर रजाई में घुस बैठा हूँ। मोबाइल की बैटरी 10% से कम ही है, इसलिए इसकी टॉर्च में लगातार जलाकर नहीं रख सकता, वरना ये जो प्रतिलिपि है अपने दिल का हाल बयां कर पा रहा हूँ ना वो भी मैं कर पाऊंगा, और फिर ये डरावना माहौल मुझ पर और हावी होगा। मैं सोच रहा हूँ इस धमाकेदार हॉरर माहौल में एक छोटी सी हॉरर स्टोरी लिखूं। आइए, रात के 3 बजे मैं आर्यन, उम्र 24 साल, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वैसे मैं हमेशा से एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन चूंकि इस फील्ड में जाने के पर आय का साधन के बराबर था, इसलिए राइटिंग को परमानेंट प्रोफेशन बनाने का ख्याल छोड़ दिया और राजस्थान के एक प्रतिष्ठित संसाधन के कोचिंग ज्वाइन कर ली। चूंकि ये कोचिंग घर पर काफ़ी दूर थी, तो मैंने हॉस्टल का चार्ज का बोझ उन पर डालना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कोचिंग में मुझे सुमित नाम का एक लड़का मिला। उसकी भी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं ठीक थी, तो हम दोनों ने मिलकर हॉस्टल के बजाय कहीं अलग से रेंट पर कमरा लेने को सोचा। कोचिंग के आसपास तो एक कमरे का रेंट भी बहुत हाई था। काफ़ी दौड़ भाग के बाद एक स्टूडेंट हेल्प से हमें कोचिंग के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ठीक ठाक सा घर किराए पर मिल गया। हाँ, ये घर ही था। एक बड़ा कमरा, एक स्टोर का बरामदा, किचन और वॉशरूम, और सब हिसाब से रेंट काफ़ी कम था। मैंने सुमित के साथ ही रहने लगे। इस तरह से रेंट के आधा हो गया और कोचिंग हम पैदल जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी छोड़कर मैं ये सब क्या लिख रहा हूँ। एक्चुअली उस रात सुमित किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। मैं भी इनवाइटेड था, पर मेरा मन अकेले नहीं रहना था, तो मैंने नहीं गया। मैं अकेलेपन को एंजॉय कैसे कर रहा था तो मैं बता चुका हूँ। अब वही कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से लिखना रोका था। 3 दिन पहले उस रात, हाँ, तो मैंने लिखा था कि एक हॉरर स्टोरी लिखने इस बारे में सोच रहा था जब मुझे लगा कि कोई घर के अंदर घुसा है। एक्चुअली सुमित के इंतज़ार में मैंने दरवाजे को लॉक नहीं लगाया था। थोड़ी देर और
न आए तो बंद कर दूंगा। कि चक्कर में बाहर का दरवाज़ा खुला ही रह गया और लाइट कटने पर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कमरे के बाहर निकलूं। कमरे का दरवाज़ा ऐसे तो बंद था, पर मैं लॉक नहीं किया और खुद रजाई में दुबक गया। तभी दरवाजे और फिर घर में खटपट हुई। कौन है? मैं कौन? ओ, तू है? कहाँ रह गया था यार? रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था, रास्ता ब्लॉक था तो आने में देर हो गई। अच्छा हुआ दरवाज़ा खुला मिल गया। हाँ, अच्छा तो डर ही गया था। पार्टी कैसी रही? ठीक। सुमित के छोटे से उत्तर से मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से वो अभी बात के मूड में नहीं है। मुझे क्या, रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैंने सर एक चादर तानी और सो गया। सुबह एक शोर की आवाज़ से आंखें खुली तो मैंने तेजी से उस घर के दरवाजे को बुरी तरह पीट रहा था। यार सुमित, देखना दरवाजे पर कौन है। मैंने बगल में सोई हुई सुमित को उठाना चाहा, देखा तो बिस्तर खाली थी। अब ये कहाँ चला गया सुबह सुबह? दरवाजा खोलने पर मुझे उठना पड़ेगा, ये सोचकर मैंने उस पर घेज पड़ा। दरवाजे पर पुलिस और हमारे कोचिंग के कुछ स्टूडेंट थे। मैंने उस तरह सबको एक साथ देखकर घबरा गया। जी कहिए। सुमित आपके साथ रहता था? सवाल पूछा गया। रहता था क्या मतलब? मैं समझ गया, कल रात पार्टी में जरूर कोई बखेड़ा हुआ, तभी रात सुमित चुपचाप था। अभी अभी कहीं बाहर निकला है। मैंने अपने दोस्त को और रूममेट को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता हुआ कहा। मेरी इस बात को पुलिस के साथ आए लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मेरी दिमागी हालत शक कर रहे हों। उसने किया क्या है इंस्पेक्टर साहब? मैंने इस बार जरा मिनिमम बातें हुए पूछा। कल रात उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उसकी आइडेंटिटी और एड्रेस वगैरह ढूंढने पर वक्त लग गया, वरना हम रात ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद काटो तो खून नहीं बहने वाली हालत हो गई थी मेरी। बीती हुई रात का अंधेरा, दरवाजा खुला छोड़ देना, सुमित का आना और मुझसे बात करना, फिर मेरे ही पास सो जाना, ये सब सोचकर मेरे पूरे शरीर के सिरहन दौड़ चुका था कि कल रात मैंने एक आत्मा के साथ रात गुजारी। मैं बेहोश हो चुका था। पूरे 2 दिन बाद मैं होश आया और आंखें खोलने पर थोड़ी देर बाद ही फिर से चीख मारकर बेहोश हो गया। रीजन, बेहोश होने के पहले मैंने सुमित को अपने बेड के सिरहन पर चेयर पर बैठकर सोता देखा। वही समय जो 2 दिन पहले मर चुका था। जरा रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आज उस रात घटना का 3रा दिन है। ये कहे कि रात है। मैं कहानी पूरी किए बिना कैसे सो जाऊं? हुआ ये है, मैं दोबारा फिर से बड़ी मुश्किल में होश में आया तो सुमित फिर से मेरे पास ही था और उसके अलावा 2 और दोस्त थे। इसके पहले कि मैं फिर से चीखता, उनमें से एक जल्दी से कहा, यार ये कोई भूत नहीं है, ये जिंदा है, ये देख। इसने सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरा दिमाग भी थोड़ा सा फाड़ कर, अगर ये इसे देख पा रहा है और उसका हाथ पकड़ रहा है तो ये आत्मा कैसे? तभी डॉक्टर अंदर आया और उसने भी यही कहना शुरू किया। हेलो आर्यन, घबराओ मत, सुमित मरा नहीं है। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे प्रैंक किया था। हाँ यार, तू उस रात पार्टी में नहीं गया। और जब सबने पूछा तो मैंने उन्हें तेरी राइटिंग के शौक के बारे में बताया और ये भी कहा कि शायद इसीलिए ही वो पार्टी में नहीं आया, ताकि वो कुछ नया लिख सके। जब मैंने ये बात की
तो आजकल का शॉर्ट हॉरर सीरीज पर काम कर रहा, तो उन सब ने मिलकर तेरे साथ प्रैंक करने का आइडिया बनाया। मुझे नहीं पता था कि ये मजाक इतना खतरनाक हो जाएगा। वो पुलिस वाले भी हमारे वॉचमैन थे। आई एम रियली सॉरी यार। सुमित ने पूरी कहानी एक सांस में सुना दी। सब कुछ सुनकर मैं भी काफी देर तक नॉर्मल हो पाया। मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा आया। फिलहाल मैं उन सब से बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, इस सब के बीच एक अच्छी बात रही। मुझे मेरे कलेक्शन के लिए और शॉर्ट हॉरर फिल्म के लिए मिल चुकी थी, जिसे मैंने आप सब तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।